वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की रहस्यमय कहानी। कोणार्क सूर्य मंदिर को उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने एक शानदार सूर्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। इस मंदिर को 1938 में शुरू किया, 1950 में कंप्लीट किया। 1200 कारीगरों को 12 सालों में बना के कंप्लीट करना था। हालांकि मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना अधूरी रह गई। राजा ने देखा कि 12 साल कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 4 दिन बचा है, पर अभी तक शिखर पर कलश की स्थापना नहीं हो पाई है। राजा ने घोषणा की कि 4 दिन में अगर कलश की स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मार दिया जाएगा। 1200 कारीगरों में से एक राजमिस्त्री था। जब राजा नरसिंह देव ने मंदिर को बनवाने का आदेश दिया था, तब उस राजमिस्त्री का बेटा 9 महीना का था। राजा का आदेश था कि 12 सालों तक किसी भी कारीगर को अपना घर नहीं जाना है। सभी कारीगर इस बात से चिंतित थे, पर राजा का आदेश था, इसलिए 1200 कारीगरों को मंदिर बनाने के लिए जाना पड़ा। 1200 कारीगरों मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना करते थे तो वह हमेशा गिर जाता था। सुबह बनाते तो शाम को गिर जाता था, शाम को बनाते तो सुबह गिर जाता था। सभी कारीगर बहुत ही चिंतित थे कि 4 दिन में नहीं बना पाए तो राजा नरसिंह देव हम सभी को 1200 कारीगरों को मार देगा। तभी उस 1200 कारीगरों में से एक राजमिस्त्री था, दामदुरुस्त गांव के विश्व महाराणा के पुत्र, जो 9 महीना का था। अब वह इन 12 सालों में वह भी 12 साल का हो गया था। बचपन से ही अपने पिताजी की मेहनत कुशलता की कहानियाँ सुना करता था और उसे उनसे मिलने का मन हो रहा था। तभी वह बालक अपनी माँ को बोलता है कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तभी उस बालक की माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी तो अभी घर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि राजा नरसिंह देव का आदेश है कि 12 सालों तक किसी भी कारीगर को घर नहीं जाना है। तभी वह बालक बोला कि मैं तो पिताजी से मिलने के लिए जा सकता हूँ। तब उस बालक की माँ बोली, मेरे पास तुम्हारे पिताजी की कोई भी तस्वीर नहीं है, तुम अपने पिताजी को कैसे पहचान पाओगे? फिर उसकी माँ बोली कि हमारे घर के आंगन में जो बैर का पेड़ है, उस बैर को तुम मंदिर के बाहर बेचना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को बैर बहुत पसंद था। जब तुम्हारे पिताजी बैर को खाएंगे तो वह पहचान जाएंगे कि ये बैर हमारे घर के आंगन का है, तभी तुम अपने पिताजी को पहचान लेना। फिर वह बालक बैर को लेकर अपने पिताजी से मिलने के लिए चला गया और फिर वह मंदिर के सामने बैर बेचने लगा। जब राजमिस्त्री महाराणा जब खाया तो वह जान गया कि यह बैर तो हमारे घर के आंगन का है। महाराणा ने उस बालक को पूछा कि यह बैर कहाँ का है? तभी वह बालक बोला कि ये हमारे घर के आंगन का है, मेरे पिताजी को ये बैर बहुत पसंद है। तभी वह मिस्त्री अपने बालक को गले से लगा लिया। तब वह बालक जान गया कि यह मेरे पिताजी हैं। फिर उसने देखा कि सभी कारीगर बहुत परेशान थे। पूछताछ करने पर उसने जाना कि शिखर पर कलश की स्थापना अधूरी है। तब वह सभी कारीगरों को बोला कि मैं इस कलश की स्थापना करूंगा। तभी सभी कारीगर उस बालक पर हंसने लगे कि यह 12 साल का बालक कैसे बनाएगा, क्योंकि हम लोग 1200 कारीगर बना नहीं पा रहे हैं और ये अकेला 12 साल का बालक कैसे बनाएगा। फिर भी वह बालक खुद मंदिर की छत पर चढ़कर अपनी समझदारी का उपयोग करके कलश की स्थापना की। सभी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं बनी रही, क्योंकि सभी कारीगर यकीन करते थे कि जब राजा को पता चलेगा कि 1200 कारीगरों के द्वारा पूरा नहीं किया गया काम एक 12 साल का बच्चे ने किया, तो वह सभी को मार देगा। विश्व महाराणा उनके नेता थे, जो वह राजमिस्त्री थे।
सभी 1200 कारीगर बात किए कि बालक को मार देंगे। राजा को पता भी नहीं चलेगा। तभी बालक के पिता सोच में पड़ गया, क्योंकि वह अपने पुत्र से 12 साल के बाद मिला था। लेकिन वह बालक सभी कारीगरों की बात सुन ली और वह बालक अपने पिता को बोला कि मैं ही मर जाता हूँ, नहीं तो राजा सभी को 1200 कारीगरों को मार देगा। ऐसा बोलकर वह बालक मंदिर की छत पर से छलांग लगा दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी राजा को पता चलता है तो राजा आदेश देता है कि इस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर कंप्लीट होने के पहला दिन ही अपवित्र हो जाती है। इसलिए इस मंदिर में किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं होती है। इस प्रकार रहा दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर की कुछ जानकारियाँ। ऐसे ही रोमांचक जगह जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।